हाय फ्रेंड्स, हम में से हर किसी के पास एक मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है और उसको हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं और उसको हम चार्ज करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो बैटरी रहती है उसको हम चार्ज करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। लेकिन आपको पता है कि बैटरी चार्ज करने का सही मेथड क्या है, या तो फिर आप अपनी बैटरी को मैक्सिमम तरीके से यूज कैसे कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैटरी को चार्ज कितना करना चाहिए। बहुत लोगों को आदत ये रहती है कि 100% तक बैटरी चार्ज करके रखते हैं। 100% बैटरी चार्ज करने से नुकसान ये होता है कि जब आपकी का बैटरी का स्टेटस 90 to 100% चार्जिंग में रहता है, तब आपकी बैटरी में हीट जनरेट होती है, उससे आपकी बैटरी को नुकसान होता है। और दूसरी बात, आपकी जो मोबाइल की बैटरी है उसकी लाइफ है वो नंबर ऑफ चार्जिंग साइकिल में काउंट होती है। अगर आप 100% तक ले जाते हो तो आपकी वहाँ पे एक साइकिल काउंट कम हो जाती है। तो इसलिए 80% तक मैक्सिमम आप चार्ज कीजिए, वही एक सजेस्टेड ऑप्शन है, क्योंकि 90 to 100% में आपकी बैटरी में ऐसे ही हीट जनरेट होती है और लाइफ साइकिल काउंट भी हो जाती है। बैटरी को 20% तक डिस्चार्ज होने दीजिए, 20% से ज्यादा डिस्चार्ज मत कीजिए, वरना आपके मोबाइल में भी हीट जनरेट होगी प्लस आपकी बैटरी में भी हीट जनरेट होगी। तो हीट बैटरी के लिए बहुत नुकसानकारक है। हीट आपकी बैटरी की लाइफ को रैपिडली डिक्रीज कर देगी। तो 20% तक बैटरी को डिस्चार्ज होने दीजिए, फिर से उसको चार्जिंग में लगाइए। 50 या फिर 80% तक आप उसको चार्ज कीजिए। मैक्सिमम 90% तक भी जा सकते हो आप, सजेस्टेड है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन 90 से अब जाने पे बैटरी में हीट जनरेट होगी और आपकी बैटरी की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। और जरूरत पड़ने पर आप बैटरी का चार्जिंग का टॉपअप भी कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उसको चार्जिंग में लगा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 80 to 90% तक चार्ज करना चाहिए। और बहुत लोगों को ओवरनाइट चार्जिंग की भी आदत रहती है। ओवरनाइट चार्जिंग में सोने से पहले चार्जिंग में लगाते हैं अपना मोबाइल और सुबह उठने के बाद चार्जिंग में से निकाल लेते हैं और 100% आपको बैटरी मिल जाती है। लेकिन मैंने जैसे बोला 90 to 100% में आपकी बैटरी हीट जनरेट करती है, तो आपकी बैटरी की लाइफ को वहाँ पे नुकसान होता है। तो आप दिन में ही चार्ज कीजिए, नाइट में चार्ज मत कीजिए। आपकी मर्जी है, अगर चार्ज करना है तो कीजिए, लेकिन आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। अगर ऐसा लगता है तो आप जब तक 80% तक आता है तब आप उसको मॉनिटरिंग में रखिए और बाद में उसको निकाल दीजिए। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि ओवरनाइट चार्जिंग मत कीजिए, क्योंकि आप वहां पे बार बार जाके देखने वाले नहीं हो कि 80% हुई या 100%, तो आपकी लाइफ बैटरी की जो है वो कम हो जाएगी। तो ओवरनाइट चार्जिंग सजेस्टेड नहीं है। आप जब मोबाइल परचेस करते हो तो मोबाइल के साथ एक एडेप्टर और यूएसबी केबल आता है, उसी से आप अपने मोबाइल को चार्ज कीजिए, उसी से आप अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है, रिक्वायर्ड इनपुट फ्रीक्वेंसी रहती है आपकी बैटरी की, उसको मैच किया जाता है कंपनी के ओरिजिनल चार्जर या फिर केबल को। अगर आप कोई डुप्लीकेट चार्जर या फिर केबल या किसी और मोबाइल कंपनी का चार्जर या फिर केबल यूज करते हो तो वहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी मैच होने का चांसेस बहुत कम है। 90% में मैच होते ही नहीं है, या तो फिर ओवर फ्रीक्वेंसी भी आपकी मोबाइल में बैटरी में चली जाती है, तो उससे वहाँ पे हीट जनरेट होने का चांसेस रहता है। हीट जनरेट होती है तो आपकी मोबाइल की बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तो ओरिजिनल चार्जर जो कंपनी से आया हुआ है उसी को ही यूज कीजिए। और एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, जब आप मोबाइल चार्जिंग में रखते हो तो आपका मोबाइल वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में चार्ज होना चाहिए। वहाँ पे आजू बाजू के सराउंडिंग एरिया में कोई हॉट चीज नहीं रहनी चाहिए। या तो फिर कभी कभी आप क्या करते हो कि किचन में चार्ज करते हो, या तो फिर कार के बोनेट पे रख के भी चार्ज करते हो। वहाँ पे दोनों जगह पे हीट होती है, ऑलरेडी आउटसाइड से आपके मोबाइल को हीट मिलती है जो आपकी बैटरी में ट्रांसफर होती है, तो आपकी मोबाइल की बैटरी की लाइफ वैसे भी कम हो जाएगी। दूसरी एक बात, अगर हो सके तो आपके मोबाइल का जो केस है, बैक कवर, उसको रिमूव करके चार्ज कीजिए। अगर आपकी बैटरी में हीट भी जनरेट होती भी है तो उसको ट्रांसफर होने के लिए कहीं से जगह मिलनी चाहिए, लेकिन आपका मोबाइल का केस है वो उसको प्रिवेंट करता है। तो मोबाइल का केस रिमूव करके चार्ज कीजिए। इन शॉर्ट, आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में अपने मोबाइल को चार्ज कीजिए, तो आपको मैक्सिमम बैटरी लाइफ मिलेगी। दोस्तों, ये हो गई बैटरी की लाइफ को इंक्रीज करने की बात। लेकिन डेली लाइफ में आप मोबाइल यूज करते हो तो आपको उसको फ्रीक्वेंटली चार्ज करना पड़ेगा, और चार्जिंग साइकिल कैसे कम करनी है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जितनी चार्जिंग साइकिल कम करोगे आप, उतनी आपकी बैटरी की लाइफ इंक्रीज होगी। आप जाने या फिर अनजाने में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है जो मोबाइल में यूज करते हो और आपकी बैटरी की लाइफ वहां पे जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो आइए वो भी स्टेप्स देख लेते हैं। बहुत लोगों को आदत रहती है कि जब मोबाइल चार्जिंग में लगा रहता है तो मोबाइल ऑपरेट करते हैं या तो फिर बात करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो आप मोबाइल यूज करते हो उससे बैटरी में हीट जनरेट होती है, और जब आप बात करते हो तो कॉलिंग एप्लीकेशन से भी हीट जनरेट होती है जो आपकी बैटरी बहुत रैपिडली ड्रेन करती है। तो आपको वो फिर से चार्ज करने की जरूरत पड़ जाती है। तो जब आप मोबाइल चार्जिंग में रखते हो तो वहां पे आप उसको ऑपरेट मत कीजिए, कम से कम ऑपरेट कीजिए, या तो फिर कॉलिंग तो बिल्कुल ही मत कीजिए।
आप अगर ऑफिस में या फिर घर पे है तो आप मोबाइल में डार्क मोड का यूज कीजिए। डार्क मोड होने से क्या होता है कि आपका जो मोबाइल का स्क्रीन रहता है वो टोटली ब्लैक हो जाता है, टेक्स्ट रहती है वो व्हाइट फॉर्म में आ जाती है, तो आपकी मोबाइल की बैटरी कम यूज होती है। अपने मोबाइल में बैटरी सेवर ऑप्शन को ऑन करके रखिए। उससे क्या होता है कि जो आपकी बिना बात की एप्लीकेशंस रहती है या तो फिर इंटरनेट रहता है, लोकेशन सर्विसेज रहती है, उसको वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहेगा मोबाइल अपना, आपका जो एंड्रॉइड फोन है वो, और बैटरी को सेव करता रहेगा। तो आपका जो बैटरी सेवर ऑप्शन है उसको ऑन करके रखिए, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपकी बैटरी का ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। आप अपने मोबाइल को दिन में एक बार या तो फिर ऑल्टरनेटिवली या फिर वीक में एक बार ऑफ कर सकते हो। मोबाइल ऑफ करने से क्या होता है कि आपकी जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस रहती है, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, वो आपकी बहुत सारी बैटरी को यूज करते हैं, तो वो सारी खत्म हो जाएगी। आपका मोबाइल रिस्टार्ट करने में आपको वो फ्रेश कंडीशन में मिलेगा। या तो फिर एक काम भी कर सकते हो, अगर आप मैनुअल इसको नहीं करना चाहते हो तो आपके मोबाइल में चेक कीजिए शेड्यूल पावर ऑन ऑफ मोड है कि नहीं, अगर है तो उसको ऑन कर दीजिए। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपने जो टाइम सेट किया है उस टाइम पे आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, और जो टाइम सेट किया उस हिसाब से आपका मोबाइल स्विच ऑन हो जाएगा। तो दिन में आप एक बार ये कर दीजिए अगर आपके मोबाइल में शेड्यूल ऑटो पावर ऑन ऑफ मोड है तो। कई लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में लाइव वॉलपेपर का यूज करता है। लाइव वॉलपेपर में जो है वो आपका मोबाइल में, अगर आपका मोबाइल लॉक है तो भी चलता रहता है, तो आपकी बैटरी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो लाइव वॉलपेपर मत यूज कीजिए। आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को ऑटो मोड पे रख सकते हो, या तो फिर धूप में जाने पर आप उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर सकते हो। कई मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं रहता है ऑटो ब्राइटनेस का, तो आप उसको मैन्युअल भी एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्राइटनेस सबसे बड़ा फंक्शन है जो आपकी बैटरी लाइफ को ड्रेन करता है। तो ब्राइटनेस जितना हो सके उतना कम रखिए, जितनी आपको जरूरत है उतना ही रखिए। जब आप कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हो या तो फिर मोबाइल यूज करने के बाद उसको साइड में रखते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्क्रीन टाइम ऑफ होता है। लेकिन आप कभी कभी क्या रहते हो कि मिनट्स में रखते हो, तो मिनट्स में रखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन टाइम ऑफ सेकंड्स में कर दीजिए। मैक्सिमम 15 से 30 सेकंड रखिए उसको, ताकि क्या होता है कि जब आपको यूज नहीं होता है तो वो सेकंड्स में स्क्रीन टाइम आउट हो जाएगा। अगर आप मिनट्स में रखते हो तो वहाँ पे वो इतनी स्क्रीन आपकी जो मोबाइल की बैटरी है उसको यूज करती रहेगी, तो आपकी मोबाइल की बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप अपना स्क्रीन टाइम आउट उसको सेकंड्स में कर दीजिए। बहुत सारे लोग बैटरी सेव करने के लिए थर्ड पार्टी बैटरी सेविंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अगर आपका एंड्रॉइड फोन है तो उसमें ऑटोमेटिकली एक बैटरी सेविंग ऑप्शन दिया गया है, उसको ऑन कर दीजिए। वो सेम काम करेगा जैसे कि आपकी वो बैटरी सेविंग है, और जो आपकी बैटरी सेविंग ऐप है वो भी एक एप्लीकेशन है, और वो भी आपके जो बैटरी रहती है उसको यूज करेगी कुछ परसेंटेज में। तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कि थर्ड पार्टी बैटरी सेविंग ऐप को आपको यूज करना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में बैटरी सेविंग ऑप्शन नहीं है, कोई चांस में अगर आपके मोबाइल में बैटरी सेविंग ऑप्शन नहीं है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप अपनी बैटरी को हीट से दूर रखोगे और उसको खुश भी रखोगे। मैंने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास जो बैटरी सेविंग ऑप्शंस थे उसको एक्सप्लोर करने का पूरा ट्राई किया हुआ है। आशा करता हूँ आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और अपनी मोबाइल की बैटरी की लाइफ है उसको इंक्रीज भी करोगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो किसी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।